महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 24 सितंबर 1873 को एक सत्यशोधक समाज की स्थापना की और इस संगठन के माध्यम से सत्य की खोज करने का नया आंदोलन उन्होंने शुरू किया। बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया, शिक्षा की अलग जगाई, महिलाओं को शिक्षित करने के साथ साथ इस देश के तमाम शूद्र अतिशूद्रों को, जिन लोगों को इस देश की मनुवादी व्यवस्था ने, वर्णवादी व्यवस्था ने पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया था, उन तमाम लोगों को पढ़ाने और उन्हें सक्षम बनाने का और उनके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा करने का नया मूवमेंट शुरू किया था। और उसी के साथ साथ सत्यशोधक आंदोलन भी उन्होंने ही शुरू किया। सत्यशोधक आंदोलन शुरू करने के पीछे का मकसद यह रहा कि इस देश के अंदर बहुजन समाज जो है वो हजारों सालों से एक धार्मिक गुलामी में जीवन यापन कर रहा है और पौराणिक कथाओं में और साथ ही तमाम मिथ को एक धर्म के कटघरे में अपने आप को बंद करके रखा हुआ है। और जो कुछ भी हो रहा है, चाहे इस देश के अंदर SC ST OBC शूद्र अतिशूद्रों के साथ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, अन्याय जाति के आधार पर हो रहा है, तो वो उस बात को धर्म का आधार मानकर स्वीकार कर लेते थे। और इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्य को शोधने के लिए, सत्य को खोजने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसके साथ साथ नए धार्मिक रीति रिवाज, नई विवाह पद्धति, नए नामकरण पद्धति, तमाम चीज़ों की उन्होंने खोज की और इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने मंगल गाथाएं भी लिखी है। शादी की विधि कैसे होगी वो भी उन्होंने लिखी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले का जो आंदोलन रहा वो इस देश के ब्राह्मणवादी वर्चस्व को खत्म करने के लिए रहा और ब्राह्मणवादी जो पुजारी है, ब्राह्मणवादी पुरोहितगिरी जो है, उन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के लिए, तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए ये जो सत्यशोधक समाज है वो लगातार काम कर रहा था। पौराणिक कथाओं में जो कल्पनाएं लिखी हुई है, जो पात्र है, तमाम चीज़ों की जो खोज है, तमाम चीज़ों पर तर्क करना, ये महात्मा ज्योतिराव फुले का मुख्य उद्देश्य रहा। और सत्यशोधक आंदोलन के माध्यम से उन्होंने कई खोज लगाया और कई बार तर्क भी लगाया। फिर चाहे वह ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण कैसे पैदा हुआ इस पर सवाल करना हो, या फिर किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा, आडंबर, कर्मकांड हो। बता दें कि एक वो भी दौर रहा महात्मा ज्योतिराव फुले जब शिक्षा का आंदोलन चला रहे थे, तो उस समय ब्राह्मण समाज की भी स्थापना हो चुकी थी। राजा राम मोहन राय इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी और ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के हितों के लिए बनाया हुआ यह संगठन रहा। उसी के बाद एक प्रार्थना समाज की स्थापना जो है केशव चंद्र सेन इन्होंने की थी और ये लगभग 1866-67 की बात है। और प्रार्थना समाज भी यह एक मुख्य विशेष समाज के लिए रहा, सवर्ण समाज के लिए रहा, ब्राह्मण समाज के लिए रहा। वही गोविंद महादेव रांडे इनके माध्यम से पुणे सार्वजनिक सभा इसका संगठन बनाया गया। यह एक आंदोलन उनकी तरफ से चला, लेकिन यह भी आंदोलन इस देश के SC ST OBC के हितों के लिए नहीं था, ना ही उनके हक अधिकारों के लिए रहा। ये द्विजों का आंदोलन था और द्विजों के ही हितों के लिए बनाया हुआ संगठन था। उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना संगठन बनाया सत्यशोधक आंदोलन, सत्यशोधक समाज। इसी के तुरंत बाद स्वामी दयानंद सरस्वती का भी एक आंदोलन चला, उन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना की। तमाम संगठन हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सत्यशोधक जो आंदोलन रहा, सत्यशोधक समाज जो रहा, वो इस देश के उन लोगों के लिए रहा जिन्होंने वर्णवादी व्यवस्था से, जो लोग सताए हुए रहे, वर्णवादी मनुवादी व्यवस्था से दबाए हुए रहे। वही दूसरी तरफ हम आपको जिन संगठनों के नाम बताए, चाहे वो ब्रह्म समाज हो, चाहे वो आर्य समाज हो, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, ये तमाम संगठन जो है वो इस देश के उन लोगों के लिए था जिन्होंने वर्ण व्यवस्था की वजह से हजारों सालों से आरक्षण पाया, हजारों सालों से मान सम्मान जाति के आधार पर जिन्हें मिला, उन सवर्णों के लिए, उन द्विजों के लिए यह संगठन बना था, उनके हितों की रक्षा करने के लिए। महात्मा ज्योतिराव फुले को लगा कि ऐसे संगठन जो बन रहे हैं ये उनके संगठन हैं, इस देश के सवर्णों के संगठन हैं, वो सवर्णों के हितों के लिए बन रहे हैं। उन्होंने सत्यशोधक समाज यह संगठन बनाकर, उनका यह मानना था कि जब तक शूद्र अतिशूद्र समाज जो है धार्मिक गुलामी से आज़ाद नहीं होगा, आध्यात्मिक गुलामी से जब तक आज़ाद नहीं होगा, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। और इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक आंदोलन के माध्यम से
पुरोहितवाद और सूदखोरों पर लगाम लगाई और उनसे बहुजन समाज की, इस देश की शूद्र अतिशूद्र समाज की मुक्ति करवाई। उन्होंने एजुकेशन पर काम किया, शिक्षा के मूवमेंट पर काम किया, इसलिए क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं, शूद्र अतिशूद्र समाज जो है, वो धर्म ग्रंथों को पढ़ सके और उस धर्म ग्रंथों में SC ST OBC के लिए क्या लिखा है वो जान सके और उन धर्म ग्रंथों से मुक्ति पा सके। इतना ही नहीं, उन्हें लगा कि उनकी शिक्षा की वजह से हो सकता है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस देश की मनुवादी और वर्णवादी व्यवस्था का विरोध भी कर सके और विद्रोह भी कर सके। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न हो रहा था, महात्मा ज्योतिराव फुले का यह मानना था कि सत्यशोधक आंदोलन के माध्यम से, सत्यशोधक समाज के माध्यम से इस पर भी लगाम लगाना एक उद्देश्य रहा है। साथ ही जो भी पारिवारिक रीति रिवाज होते हैं, पारिवारिक कर्मकांड जो होते हैं, जो पुरोहितों के माध्यम से, पुजारियों के माध्यम से, पंडितों के माध्यम से होते हैं, उन तमाम चीज़ों पर रोक लगाना भी एक उद्देश्य महात्मा ज्योतिराव फुले का रहा। इस आंदोलन को महात्मा ज्योतिबा फुले के जाने के बाद इस देश के मराठा कुंभी राजा छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, इन्होंने इसकी बागडोर संभाली और सत्यशोधक आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। सत्यशोधक आंदोलन को लेकर जब महात्मा ज्योतिराव फुले और इसी के साथ साथ अलग अलग आयामों में जब महात्मा फुले राजनीतिक और सामाजिक जीवन में और शैक्षणिक आंदोलन में काम कर रहे थे, तो कई मनुवादी नेता, कई कांग्रेसी नेता महात्मा ज्योतिराव फुले का विरोध करते थे। इतना ही नहीं, महात्मा ज्योतिबा फुले को ग्रामर नहीं समझता, व्याकरण नहीं समझता, ऐसी बड़ी बड़े आरोप भी लगाते थे। लेकिन बता दें कि सत्यशोधक यह कोई एक अकेला शब्द नहीं है, इसके पहले इसका इस्तेमाल किसी ने नहीं किया है। सत्यशोधक यह दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है, सत्य अलग है और शोधक अलग है। एक नए शब्द की रचना महात्मा ज्योतिराव फुले करते हैं और ये एक शब्द ही उन लोगों पर तमाचा है, उन कांग्रेसी नेताओं पर तमाचा है जिन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को यह कहकर अपमानित किया था कि महात्मा ज्योतिराव फुले को व्याकरण नहीं समझता। इतना ही नहीं, आपको यह बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया और इस देश के अंदर तमाम धार्मिक जो कर्मकांड है और धार्मिक जो भी मिथ आज भी पाया जाता है धर्म के आधार पर, वो तमाम मिथ्यों को अपने समय में उन्होंने कई बार उस पर सवाल खड़े किए, कई बार निशान उस पर खड़े किए और इतना ही नहीं, अपने तर्क के आधार पर अपनी गुलामगिरी इस किताब में कई जो मिथ हैं उन्होंने मिटाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, उन्हें झुटलाने की भी कोशिश की है, चाहे फिर वो राजा बलि का इतिहास हो, चाहे फिर वो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ और ब्रह्मा के पैर से शूद्र पैदा हुआ, इस प्रकार के कोई भी मिथ हो, तमाम मिथ को खत्म करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम महात्मा ज्योतिराव फुले ने किया है। तो यह था सत्यशोधक आंदोलन को लेकर, महात्मा ज्योतिराव फुले के आंदोलन को लेकर आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।